जोदिया के पहाड़ों में वाक़ बैतुल अलहम फलस्तीन का एक बहुत बड़ा गांव है जो सतह समंदर से 800 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। बैतुल अलहम के जनूब में चंद मील की मुसाफत पर कोहे सिरात कोहे साइर के दामन में वो तारीखी मुकाम है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उस गार में मुत्सल कोने में एक पत्थर नस्ब है जिसमें एक गोल सुराख है। बताया जाता है कि उस जगह खजूर का वो दरख्त था जिसके मुतालिक कुरान मजीद में जिक्र है कि मरियम अलैहिस्सलाम इसे हिलाओ तो खजूरें गिरेंगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबूस होने वाले आखिरी नबी थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। कुरान करीम में इरशाद है, और जब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ और एक पैगंबर की जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, बिशारत सुनाता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल तक कोई नबी नहीं आया। फिर अल्लाह ताला ने हमारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया और उन पर आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद नाज़िल फरमाई। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम गोद में बातचीत के बाद कलाम करने से रुक गए थे। फिर जब लड़कपन को छूने लगे तो अल्लाह ताला ने उनकी जुबान पर हिकमत और दानाई की बातें जारी कर दी। जब आप अलैहिस्सलाम 7 साल के हुए तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को मौलूम के पास दरसगाह में भेजना शुरू कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन ही में अल्लाह की तरफ से इल्हाम करदा अजायबात का नजारा करते थे। ये बात यहूदियों में फैल गई तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। हालांकि आप अलैहिस्सलाम के खानदान के लोग आप अलैहिस्सलाम की और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करते थे। यहूद ने आप अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम की वालदा के मुतालिक तरह तरह के एतराजात शुरू कर दिए। ये वो वक्त था कि जब हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बने इसराइल के पैगंबर थे, लेकिन यहूद अपनी साबका रवायात और आदात खबीसिया के बायस हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की नाफरमानी और उनकी तकज़ीब करते थे। उन लोगों ने मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम होकर मुशरिकाना तौर तरीके इख्तियार कर लिए थे, यहाँ तक कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तौरात में भी बहुत ज्यादा रद्दोबदल कर लिया था। उनके अकायदो अमाल दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे थे। जब बैतुल मुक़द्दस के हालात खराब होने लगे तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम आपको लेकर अपने अजीजों के पास मिस्र चली गयी। 13 साल बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मिस्र से वापस हुए। फिर अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई और तौरात की तालीम दी। इसके अलावा मुर्दों को जिंदा करना, कोड़ियों को सही करना और दूसरे मौजज़ात से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को उसके जमाने के हालात और मुशाहिदात के मुताबिक मौजज़े अता फरमाए ताकि उनकी सदाकत, अफजलियत और बरतरी नुमाया रहे। इसी तरह अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मौजज़े और फजीलतें अता फरमाई। सबसे पहला मौजज़ा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बगैर वालिद के पैदा होना था। अगोशे मादर में कलाम करके अपनी वालदा की पाकीज़गी और सदाकत की गवाही दी। मट्टी का परिंदा बनाते, उस पर फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता। पैदाइशी नबीना की आंखों पर हाथ रखते तो उसकी बीनाई ऐसे आ जाती जैसे कभी नबीना न हुआ हो। पर्स, जजाम और कोड़ के मरीजों को अल्लाह के हुक्म से सेहत याब करते, मुर्दों को जिंदा कर देते। लोग जो कुछ घरों से खाकर आते और जो अपने घरों में जखीरा करते उसकी तफसील बता देते। अल्लाह ने यहूदो नसारा की फांसी से बचाकर जिंदा सलामत आसमानों पर उठा लिया। क़यामत के करीब दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे और लोगों से कलाम करेंगे, जिसका इशारा सूरह आले इमरान में है कि माँ की गोद में भी और उधेड़ उम्र में भी कलाम करेंगे। जब आप अलैहिस्सलाम को दुनिया में दोबारा भेजा जाएगा तो आप अलैहिस्सलाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत के लिए ये हैसियत खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मती के तशरीफ लाएंगे। आप अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ मिलकर जिहाद करेंगे, दज्जाल और खंजीर को कत्ल करेंगे, सुलैब तोड़ डालेंगे, जमीन में अमन और बरकत होगी और दुनिया में सिर्फ इस्लाम रह जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई घर था और न ही बीवी बच्चे।
آپ علیہ السلام شہر شہر قریہ قریہ دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے، لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ علیہ السلام کو اذیت دینے اور تکذیب کرنے سے باز نہ آتی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر رہے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار اور ہم درد و غم خوار تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے۔ قرآن کریم نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالی کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالی کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالی پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں۔ ابن جریر نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ لفظ حواری غور سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی سفیدی کے ہیں۔ اس کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو یہ لقب دیا گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے نوازا گیا۔ مفسرین نے بہت ہی قریبی حواریین کی تعداد 12 بتلائی ہے۔ حواریین حواری کے جمع ہیں اور اس کے معنی انصار یعنی مددگار ہے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مددگار ہوتا ہے۔ میرے حواری زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔